ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपना आशीष बनाए रखे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 190 को, जिसमें कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी के उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। यदि आपने अब तक स्पिरिचुअल जर्नी 75 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली भगवान की सारी पारलौकिक कथाएं आपको सबसे पहले मिल सके। इन कथाओं को आप अपने सभी रिश्तेदारों और भाई बंधुओं के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ वे भी भगवान की कथा सुनने का पुण्य लाभ उठा पाएं। आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादश अक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होठ और घर घर शब्द, यही उसकी हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोष पूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा को पहुंची हूं। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्रह्म, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलहा मुझे विशेष प्रिय था। मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया।
तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली अर्थात चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह सुकरी की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां चीर काल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूं। प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई, त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले। उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विज श्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी? नारद जी कहते हैं, कलहा के ये वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो। अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो। तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। यूं कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य स्वरूप धारिणी देवी
हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदनंतर उसने भूमि पर मस्तक टेक कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याण में कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान करके दुना पुण्य प्राप्त कर लिया। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपने दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है, जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उन श्री विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे डालते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्री हरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। इस चैनल के अगले वीडियो में आप अवश्य सुनिए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 191 को, जिसमें कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा का वर्णन किया गया है।